आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे शिक्षण योजना। इसमें सबसे पहले कलांश रहेगा। कलांश में 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है दिनांक, दूसरा है कक्षा, तीसरा है विषय और चौथा है समय। कक्षा 5, विषय कलरो, समय 35 से 40 मिनट। इसमें पहली हेडिंग रहेगी लर्निंग आउटकम। बच्चे किसी भी पढ़ी व सुनी रचनाओं की विषय वस्तु, घटनाओं, चित्रों व पात्रों के शीर्षक आदि के विषय में बातचीत करते हैं। इसके बाद दूसरी हेडिंग है प्रकरण। इसमें पाठ का नाम रहेगा मैं और मेरा देश। इसके बाद तीसरी हेडिंग है सीखने सिखाने की सामग्री। इसमें हमने पाठ पुस्तक कलरो लिया है। और चौथी हेडिंग है सीखने सिखाने की प्रक्रिया गतिविधियां। इसमें भी 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम है क्रम संख्या, दूसरा है चरण, तीसरा है समय और चौथा है आकलन के तरीके। इसमें पहली हेडिंग रहेगी शिक्षण के शुरुआत में। इसके लिए समय निर्धारित है 5 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया देखकर बच्चों का आकलन करेंगे। शिक्षक बच्चों से उनके गांव के विषय में निम्न बिंदुओं पर बात करेंगे, जैसे नंबर 1, पीने का पानी कहाँ से मिलता है। दूसरा प्रश्न है गांव में कौन कौन सी सब्जी बोई जाती है। और तीसरा प्रश्न है सब्जी के अलावा और क्या क्या खेत में पैदा होता है। और चौथा प्रश्न है तुम्हारे गांव में कौन कौन सी चीज़ें प्रसिद्ध है या कौन सी चीज़ तुम्हारे गांव की प्रसिद्ध है। और सबसे पांचवा प्रश्न है तुम्हारे गांव में सिंचाई के क्या साधन हैं। अगला प्रश्न है अंतिम, तुम अपने गांव का नाम ऊंचा करने के लिए क्या करोगे। इसमें हम और भी अपने प्रश्न और भी इसमें हम प्रश्न अपने आप से घटा बढ़ा सकते हैं और जो हमें सही प्रश्न लगे वो हम अपने आप से इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके बाद है उपयुक्त प्रश्नों का उत्तर देते समय शिक्षक बच्चों को पर्याप्त समय देंगे और बीच बीच में बच्चों को भी प्रश्न पूछने का अवसर देंगे। इसके बाद इसके आगे है अगली हेडिंग आती है शिक्षण के मध्य में। इसमें भी इसके लिए समय निर्धारित है 20 से 25 मिनट। सहभागिता व प्रतिक्रिया देखकर बच्चों का आकलन किया जाएगा। शिक्षक बच्चों को अपनी पाठ्य पुस्तक कलरो में पृष्ठ संख्या 43 पाठ का नाम, इसमें जो पाठ का नाम रहेगा, जो पाठ रहेगा उसको हम लिख लेंगे। मैं और मेरा देश नामक पाठ खोलने को कहेंगे। शिक्षक पाठ का आदर्श वाचन कराएंगे। बच्चे शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को पर उंगली फेरते हुए उन शब्दों को दोहराएंगे। अब शिक्षक बच्चों को पाठ का सारांश बताएंगे। इसके बाद अगली हेडिंग है सारांश है। इसमें देखिए सारांश हम बहुत शार्ट में सारांश लिखने की कोशिश किए हैं। महान संत स्वामी राम तीर्थ एक बार जापान गए। एक दिन जापान में उन्हें खाने के लिए फल नहीं मिला तो उनके मुंह से अचानक निकल गया कि शायद जापान में फल नहीं मिलते। प्लेटफार्म पर खड़ा एक युवक उनकी बातें सुन लिया। उसने उन्हें फल लाकर भेंट किया और कहा, लीजिए, आपको फलों की जरूरत थी। स्वामी जी उन्हें पैसा देने लगे, लेकिन वह व्यक्ति पैसा लेने से मना कर दिया। उसने कहा कि यदि आप मूल्य देना ही चाहते हैं, कहने का मतलब फल का मूल्य देना ही चाहते हैं, तो आप अपने देश में ये ना कहना कि जापान में फल नहीं मिलते। उस युवक की बातें सुनकर स्वामी जी प्रसन्न हो गए, क्योंकि युवक ने अपने देश का नाम ऊंचा करने के लिए प्रयास किया। इसका अंदाजा लगाने के लिए उन्होंने एक और घटना जापान की बताई। किसी दूसरे देश का युवक जापान के एक सरकारी पुस्तकालय में किताब लेने गया। उस युवक ने किताब से कुछ दुर्लभ चित्र काटकर पुस्तक वापस कर दिया, लेकिन पुस्तकालय, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है, लेकिन होना चाहिए, इसमें लेकिन लिखा है, लेकिन पुस्तकालय की सतर्कता के कारण वह पकड़ा गया। इसके बदले में उसे ही नहीं बल्कि उस प्रदेश के सभी युवकों का पुस्तकालय में प्रवेश वर्जित कर दिया गया। इसके आगे देखते हैं। इसके बाद अतः हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए जिससे न केवल हमारा बल्कि हमारे देश का नाम भी ऊंचा हो। इसके बाद अगली हेडिंग है शिक्षण के अंत में।
इसके लिए समय निर्धारित है 10 मिनट। प्रश्नोत्तर व बातचीत के द्वारा बच्चों का आकलन किया जाएगा। शिक्षक बच्चों से पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न पूछेंगे। जैसे हमने इसमें कुछ प्रश्न लिया है। पहला प्रश्न लिया है, स्वामी रामतीर्थ किस देश में गए। दूसरा प्रश्न है, स्वामी रामतीर्थ को स्टेशन पर फलों की खोज क्यों करनी पड़ी। और तीसरा प्रश्न है, जापानी युवक स्वामी जी के लिए फल क्यों लाया। चौथा प्रश्न हमने लिया है, स्वामी जी द्वारा फलों का मूल्य दिए जाने पर जापानी युवक ने क्या कहा, स्वामी जी से क्या कहा। इसके बाद अगला प्रश्न है 5वां, युवक और उसके देशवासियों को पुस्तकालय में प्रवेश क्यों वर्जित कर दिया गया। और अगला प्रश्न है, इस पाठ के लेखक कौन हैं। ये सभी प्रश्न हम कोशिश करेंगे कि क्लास में सभी बच्चों का इसमें सहयोग लेंगे। सभी बच्चों को थोड़ा बहुत बोलना है। और इसके बाद आता है श्यामपट्ट कार्य। शब्द अर्थ, जो कठिन शब्द हैं उनके हम शब्द अर्थ ब्लैक बोर्ड पे लिख देंगे, बच्चे उसे अपनी कॉपी पे उतारेंगे। आग्रहहीन अनुरोध होता है, आघात, चोट, लांछित, कलंकित और गौरव, बड़प्पन, मुग्ध, मोहित। इसके बाद संस्कृति, शुद्ध आचरण की परंपरा। अगली हेडिंग आती है, इसमें 5वीं हेडिंग है प्रदत्त कार्य गृह कार्य असाइनमेंट। शिक्षक बच्चों को पाठ्य पुस्तक कलरों में पृष्ठ संख्या 45 पर प्रश्न संख्या 2, अच्छी आदत गलत आदत घर से करके लाने को कहेंगे। इसके बाद अगली हेडिंग और अंतिम हेडिंग है शिक्षण योजना की। शिक्षक की आगामी कार्य योजना। कक्षा शिक्षण के दौरान बच्चों के आकलन व फीडबैक में आई कठिनाइयों व अभ्यास प्रश्नों को शामिल करते हुए शिक्षक आगामी कार्य योजना का निर्माण करेंगे। धन्यवाद।